ध्यान से समझो, लिमिट्स होता क्या है पहले ये समझते हैं। लिमिट्स में हमेशा ये देखोगे तुम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऐसा लिखा रहेगा, कभी लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखा रहेगा, कभी इन जनरल लिमिट x टेंड्स टू a लिखा रहेगा। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू a। तो ध्यान से देखो, जैसे नंबर लाइन पे अगर हम लोग 1 दिखाते हैं, इससे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं x टेंड्स टू 1, या इसी पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं x अप्रोचेस 1, ऐसा पढ़ते हैं। अब तुम सोचो, x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो इस यहां पे 1 है, 1 को अप्रोच करने का क्या तरीका हो सकता है? 1 को अप्रोच करने का क्या तरीका हो सकता है? तो अगर हमें 1 को अप्रोच करना है, 1 को अप्रोच करना है, तो हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं? हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं। राइट हैंड साइड से जो अप्रोच करेगा, उस समय जो फंक्शन का वैल्यू होगा उसे हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड साइड से जो अप्रोच करेगा, उस समय जो फंक्शन का वैल्यू होगा उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है? तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब क्या हो रहा है कि 1 में से आप इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चीज आप ऐड कर रहे हो, समझ रहे हो ना? 1 प्लस h है एक्चुअली, है h जो है इनफाइनेटेसिमली, ऐसे समझ, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है। ठीक है, तो 1 प्लस एच का मतलब अगर हम लोग एनालाइज करना चाहें तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। 1 प्लस का मतलब होगा कि 1.0000000000 तुम यूएस तक चले जाओ 000 लिखते हुए, और लास्ट में 1 दे दो। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि ए जो स्मॉल 1 से थोड़ा सा ज्यादा कितना ज्यादा है? 0.000000000000 ऐसे ऐसे यूएस पूरा वर्ल्ड घूम लो तब जाके 1 दे दो, उतना स्मॉल की बात कर रहे हैं हम लोग। इतना क्लियर है सबको? उसी तरह जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 माइनस का यहां मतलब क्या होगा? 1 से थोड़ा सा पॉजिटिव इनफाइनेटेसिमली स्मॉल थिंग इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 माइनस एच, और एच क्या है? इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है। तो 1 माइनस का मतलब -1 नहीं होता। 1 माइनस का मतलब होता है 1 में से आप इनफाइनेटेसिमली स्मॉल थिंग्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब ये होगा 0.99999999, ए पूरा वर्ल्ड घूम लो 99 लिखते हुए, उतना क्लोज टू 1, उतना क्लोज टू 1 का मतलब होगा 1 माइनस। ठीक है, तो यहां पे जो एफ एक्स का वैल्यू आ रहा है, इसे राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, इसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। ठीक है, और लिमिट तभी एग्जिस्ट करता है जब दोनों लिमिट बराबर होता है। हम लोग लिखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, लिमिट एग्जिस्ट व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, इतना पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं और तुम्हें बताना है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो।
एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। लिमिट नहीं, डायग्राम से समझते हैं पहले। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लो ये वाई इक्वल टू तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो दिया हुआ है ऐसा है, और तुम्हें पूछा जा रहा है कि 1 पे लिमिट क्या होगा इसका, 1 पे लिमिट क्या होगा। तो तुम सबसे पहले एग्जैक्ट 1 पे देखोगे, एग्जैक्ट 1 पे क्या वैल्यू आ रहा है। एग्जैक्ट 1 पे लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब समझते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा 1 से जस्ट पहले वाले, जब 1 लेफ्ट हैंड साइड से 1 एक्स जब लेफ्ट हैंड साइड को 1 को अप्रोच कर रहा है तो वाई का वैल्यू क्या है, वाई किसको अप्रोच कर रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से 1 आएगा तो अगर हम लोग जब करेंगे ऐसा, अगर हम लोग डॉटेड लाइन करते हैं ऐसे, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिख गया, इतना भी बड़ा नहीं, तो बहुत इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होता है। तो यहाँ पे भी एक किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है। जब एक्स 1 लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहा है तब भी 1 को अप्रोच कर रहा है, तो तब भी फंक्शन का वैल्यू 1 को अप्रोच कर रहा है। जब राइट हैंड साइड से अगर अप्रोच कर रहा है 1 को, तब भी उसका वैल्यू क्या है, तब भी फंक्शन का वैल्यू 1 को ही अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है और राइट हैंड लिमिट भी 1 है। जब एक्स माइनस साइड से 1 को अप्रोच करेगा तो एफ एक्स 1 को अप्रोच करेगा। राइट हैंड साइड से भी जब एक्स 1 को अप्रोच करेगा तो अब भी एफ एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है और राइट हैंड लिमिट भी 1 है, इसलिए दोनों इक्वल है यहाँ पे। इसलिए लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट का वैल्यू क्या होगा, 1। क्लियर है इतना? कोई डाउट है क्या इसमें? Yes. एग्जाम्पल और लूं यहाँ पे, और मैं ग्राफ ऐसा बनाऊं। ध्यान से समझना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, और a है, x इक्वल टू a मान लेते हैं, a है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, या लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट क्या आएगा, अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर माइनस लिखेंगे। माइनस का मतलब फिर से मैं बार बार बताऊंगा, a ऊपर ऐसे माइनस लिखने का मतलब माइनस से नहीं होता, इसका मतलब होता है a में आप इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चीज आप घटा रहे हो, ठीक है। इतना क्लियर है? बताओ एक बार कितना आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, करो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, फंक्शन इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, सारे चीज सोच के बताओ मुझे। अगर हम लोग ए के जस्ट पहले देखें, ध्यान से पढ़े, ग्राफ को पढ़ना सीखें। ए के जस्ट पहले, जस्ट पहले ये किसको अप्रोच कर रहा है, वाई किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है। तो तुम बोलोगे सर ये तो 2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ पे एफ एक्स जब लिखोगे तो वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और a प्लस मतलब यहाँ प्लस साइड में देखेंगे, इधर देखेंगे, प्लस साइड में देखेंगे, प्लस साइड में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a से थोड़ा सा ज्यादा के लिए वैल्यू निकालेंगे तो किसको अप्रोच करेगा, 3 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं इक्वल है। नहीं सर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है,
इसलिए यहाँ पे लिमिट्स नहीं निकल पाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये सब सारी छोटी छोटी चीजें जानना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जल्दी से लिख लो, एक एग्जांपल और करेंगे। -1 यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये बताना है। अगला चलो इसको, एक क्वेश्चन है, if x इक्वल टू mod x बाई एक्स, जब x 0 के बराबर नहीं है, और इतना इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0। तो हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, क्या आएगा? अच्छा, ए पार्ट जो लिखा हुआ है ये हमने पढ़ाया है क्या पहले कभी? ये पार्ट हमने पहले कभी पढ़ा हुआ है क्या? ध्यान से बताओ। जब x 0 के बराबर नहीं है तो mod x बाई एक्स, और x 0 हो तो 0 हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। किस पे लिमिट निकाल रहे हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 निकाल रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 1, और इसी में बी क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स। ये देखो, दो, इसमें फर्स्ट में 2 पार्ट है, सेकंड में सिर्फ एक पार्ट है, 1 पे निकालना है और इसमें 0 पे निकालना है। फिर से ट्राई करो, क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन। इसके लिए अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। देखो 1 माइनस का मतलब क्या होगा? 1 से जस्ट पहले किसको अप्रोच कर रहा है फंक्शन? किसको अप्रोच कर, फंक्शन का वैल्यू क्या है 1 से जस्ट पहले, या किसको अप्रोच कर रहा है? और यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा -1। और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, x1 टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 से ज्यादा ये फंक्शन का क्या किसके इक्वल है या किसको अप्रोच कर रहा है? तो 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन 1 को अप्रोच कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है इतना? कुछ भी डाउट है पूछें। इसमें क्या करेंगे, 2 यहाँ पे होगा कहीं, 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखो या राइट हैंड लिमिट देखो, दोनों क्या है? सेम ही है। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स निकालेंगे, तब क्या वैल्यू आएगा? 1 ही आ जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स लेंगे, 2 प्लस के लिए क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। इसमें दोनों इक्वल है, इसलिए लिमिट का वैल्यू, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर लिमिट का क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1 से राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा।
तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तब भी इसका वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है इसका 2 है। 1 प्लस एफ एक्स कर रहे हैं तो तब क्या आ रहा है 2। और लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 को टेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे लिमिट का वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिग्नम फंक्शन वाला पार्ट पे आते हैं। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ तुम्हें पता है तो ग्राफ से कर सकते हो, और नहीं पता है तो पहले नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है एक्स। तो हम लोग फंक्शन को रीडिफाइन कर लेंगे, और रीडिफाइन जब करोगे, हम लोग रीडिफाइन करने के लिए फंक्शन को क्या बोला है मॉड में, मॉड के अंदर के कंप्लीट चीज को पॉजिटिव निगेटिव सोचना होगा। तो मॉड के अंदर एक्स है तो एक्स पॉजिटिव लेना होगा और एक्स निगेटिव। तो जब एक्स पॉजिटिव लोगे तो मॉड एक्स से एक्स एज इट इज बाहर आ जाएगा, एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब एक्स निगेटिव होगा, जब एक्स निगेटिव होगा तो मॉड एक्स, जब एक्स निगेटिव है मतलब मॉड के अंदर का चीज निगेटिव है, तो मॉड बोलेगा कोई बात नहीं तुम डरो मत, माइनस निगेटिव है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पॉजिटिव बना दूंगा। इसके लिए वो क्या करता है, माइनस चिपका देता है उसमें, माइनस चिपका देगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, कट के क्या आ जाएगा -1। ठीक है, इतना फंक्शन को हम लोग रीडिफाइन कर रहे हैं। और जब एक्स इक्वल टू 0 है तो ये तो 0 ही है, टेंशन नहीं है। इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, अगर ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना लो, नहीं बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 का लाइन कैसा होगा, ऐसा, बट 0 से ज्यादा के लिए है तो ऐसा ग्राफ होगा। x इक्वल टू 0 पे 0 है, x इक्वल टू जब छोटा होगा तो -1 होगा, ऐसा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर 0 पॉजिटिव में देखोगे वैल्यू, ये क्या है 1 है, ये क्या है -1 है। 1 पॉजिटिव में देखोगे वैल्यू, इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और जब इधर से देखोगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं सपोज, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल ज्यादा, जब 0 से इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल ज्यादा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या है फंक्शन 1, एफ एक्स जो होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 आंसर है। उसी तरह जब हम लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस मतलब 0 में से इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 में से थोड़ा सा भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव के लिए क्या है फंक्शन -1। -1 है तो -1 है तो -1 ही आ जाएगा बाहर। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, जो ग्राफ से भी दिख रहा है, इसलिए इसका फंक्शन क्या आ जाएगा, इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, इतना में कुछ डाउट है बताओ। होप कि सबको क्लियरली समझ में आ रहा है। चलो,
लिमिट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 4 1 बाई x माइनस 4, इसको करो। देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही काम करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं। लिमिट x टेंस टू 4 प्लस लोगे, क्या हो जाएगा 1 बाई x माइनस 4, ठीक है। अब यहां से ध्यान से मुझे बताओ, 1 बाई x माइनस 4 है तो क्या होगा ये तो ऑफकोर्स, ये तो पक्का पता है कि इन्फिनिटी की जब हम लोग x की जगह पे 4 प्लस रखोगे, x की जगह पे 4 प्लस रखोगे, 4 प्लस का मतलब 4 से थोड़ा इन्फाइनेटेसिमली ज्यादा, इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल ज्यादा, तो 4 प्लस में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस में से 4 घटाएंगे तो 0 से थोड़ा ज्यादा आएगा, इसलिए हमने लिखा है 0 प्लस, मतलब इन 0 से इन्फाइनेटेसिमली ज्यादा आएगा, और 1 बाई 0 प्लस लिखेंगे तो प्लस इंफिनिटी आएगा। ये क्या आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी आएगा। और इंफिनिटी क्या है, अनडिफाइंड चीज है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करा, राइट हैंड लिमिट खुद ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लिमिट को क्या एग्जिस्ट कराएगा, जब राइट हैंड लिमिट खुद ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या लिमिट को क्या एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये तो पक्का पता हो गया कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग लिमिट x टेंस टू 4 माइनस रखेंगे, तो 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस मतलब इससे 4 से थोड़ा छोटा रखोगे, यहाँ पे उसमें से 4 घटाओगे तो 0 माइनस बचेगा, 0 के आसपास ही बचेगा बट निगेटिव में बचेगा, 0 से थोड़ा इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए टेंड करेगा माइनस इंफिनिटी को, ए टेंड कर रहा है प्लस इंफिनिटी को, और ए टेंड करता है 1 को 0 माइनस से अगर डिवाइड करते हैं तो माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। तुम ही सोचो ना, 1 बाई 0 माइनस का मतलब क्या हो गया, 0 से थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा मतलब माइनस 0, ये पूरा नंबर क्या होगा, माइनस 0.00000000000 ऐसे यूएस तक चलते जाओ, 1 लिख दो, इतना क्लोज टू 0, ऑलमोस्ट 0 ही है बट थोड़ा सा 0 से इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, तो 1 बाई ए पार्ट मिला के क्या आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी, ए पार्ट मिला के, ए पार्ट खुद में ही यहां से यहां तक क्या आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी, और माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी को टेंड करने लगेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इसका माइनस इंफिनिटी है। जब माइनस इंफिनिटी आ गया मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट भी अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी खुद एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए लिमिट भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ दोनों लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो बराबर की तो बात ही नहीं करेंगे। ये हो गया सबका लिखा हुआ, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 4 x माइनस 4 का मॉड, या x माइनस 3 इस बार कर देता हूँ, x माइनस 3 का मॉड बाई x माइनस 3, ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू 3, इतना इक्वल टू 2 है जब x इक्वल टू 3, सॉरी ए एफ एक्स दिया हुआ है, सॉरी ए एफ एक्स दिया हुआ है, और मुझे पूछा जा रहा है
लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, ये पूछा जा रहा है। चलो इसी में एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर देता हूं। 1a है, सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, थर्ड है लिमिट x टेंड्स टू 4 fx। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हो गया क्वेश्चन? देखो स्टार्ट करते हैं। पहले मॉड है तो फंक्शन को पहले रीडिफाइन कर लो। रीडिफाइन करने के लिए हमने क्या करेंगे, मॉड के अंदर के कंप्लीट चीज पे केसेस लेंगे। तो केसेस क्या लेंगे, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज क्या, x ग्रेटर देन 3। अगर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है तो मॉड से बाहर एज इट इज बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एज इट इज बाहर आएगा तो x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 कट के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मॉड के अंदर x माइनस 3 लेस देन 0 मतलब x लेस देन 3 लेके जब चलेंगे तो मॉड के बाहर a नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा माइनस लेके बाहर आएगा। मॉड इसमें माइनस चिपका देगा पॉजिटिव बनाने के लिए, x माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। और जब एग्जैक्ट 3 है उसके लिए फंक्शन 2 दिया हुआ है। एग्जैक्ट 3 है तो फंक्शन का वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, a है एफ एक्स इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लिख रहे हैं, मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो 3 माइनस के लिए मतलब 3 माइनस मतलब 3 से छोटा, 3 से छोटा के लिए क्या है एफ एक्स यहाँ पे लिख दो। तो लिमिट 3 से छोटा के लिए एफ एक्स क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 रख दिया। अब x का वैल्यू यहाँ पे रखने के लिए कुछ तो है नहीं कि यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे रखने के लिए कुछ तो है नहीं, 1 ही है, तो 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट समझ आ रहा ना, यहाँ x रहता तो x का वैल्यू सॉरी -1 ना, अगर x का वैल्यू रखने के लिए होता तो मैं यहाँ x का वैल्यू 3 रख के चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मतलब 3 से ज्यादा, 3 से इनफाइनेटेसिमली स्मॉल ज्यादा, इसका मतलब 3 से ज्यादा के लिए एफ एक्स क्या है, 1 है। एक्स रखने के लिए है नहीं मतलब यही रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए 3 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स। अब हम इसमें क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। टू प्लस मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 से थोड़ा ज्यादा मतलब कौन से वाले में आ जाएगा, सेकंड वाले में केस में आ जाएगा। ये तो 3 से छोटा है, जस्ट 3 से छोटा है, 3 से छोटा के लिए है। और ये 2 प्लस का मतलब क्या होगा, 2 प्लस का मतलब होगा 2 से जस्ट ज्यादा, थोड़ा जस्ट ज्यादा, मतलब ये है 2.0000000 ऐसा है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा जब ये राइट हैंड लिमिट है। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा छोटा, 2 से जस्ट छोटा, और 2 से जस्ट छोटा मतलब कौन से रेंज, कौन सा वाले के लिए आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसके लिए, सेकंड ही आएगा, इसमें सेकंड आएगा। तो यहाँ पे भी एफ एक्स क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल है, इसलिए लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1।
थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस के लिए, 4 प्लस के लिए मतलब 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा के लिए कौन सा ऑपरेटिव होगा? जब इनपुट आप 4 से ज्यादा डाल रहे हो तो एक फंक्शन ऑपरेटिव होगा, फर्स्ट वाला ऑपरेटिव होगा फंक्शन। एफ एक्स क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं 4 माइनस का मतलब क्या होगा? 3.99999999 चलते जाओ, लिखते जाओ उतना। तो 3.999 मतलब 4 माइनस के लिए कौन सा ऑपरेटिव होगा? फर्स्ट ही वाला ऑपरेटिव होगा, तो 1। यहां पे भी इक्वल आ रहा है और लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? और यहां पे क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? इतना कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट है इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को एच के टर्म्स में भी लिखा जाता है, वो भी मैं सिखा देता हूं, अभी ध्यान रखना। मिटाऊं? ठीक है, किसी एक क्वेश्चन को मैं अभी उसमें लिख देता हूं। एच बुक में एच के टर्म्स में भी लिखा रहता है, वो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या है। कौन सा वाला का करो? फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को? किसको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? किसे बताऊं? एच लेके कोई भी बता दो, कोई भी फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, दम ध्यान से समझोगे तभी मतलब है। लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लो हम लोग फर्स्ट वाला कर रहे हैं, 3 माइनस पे निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, एफ एक्स है। क्लियर है? अगर इसी चीज को कोई दिमाग से लिखा, एच के टर्म्स में लिखा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिखा और यहां पे प्लस दे दिया, ठीक है, और यहां पे हमने लिख दिया एफ 3 माइनस एच, ये दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है? दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है, अलग चीज लिखा हुआ है? एक ही चीज है। देखो कहता है एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स लिखा हुआ है, मतलब एलएचएस साइड से 3 को अप्रोच कर रहा है, उस समय फंक्शन का क्या वैल्यू होगा? और ये भी वही बोल रहा है, फंक्शन प्लस, समझ रहे हो ना? 0 से 0 प्लस का मतलब हुआ 0.0000, 0 से इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल ज्यादा, उसमें से 3 में से घटा रहे हैं इन्फाइनेटेसिमल स्मॉल ज्यादा, तो एक्चुअली यही सेम चीज बोल रहा है। 3 माइनस पे क्या वैल्यू होगा, और ये भी बता रहा है कि फंक्शन का 3 माइनस पे क्या वैल्यू होगा। इसका मतलब 3 माइनस एच का मतलब क्या होगा? 3 माइनस ही तो बोल रहा है, क्योंकि एच पॉजिटिव है। क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसी तरह राइट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का 3 से इन्फिनिटेसिमली स्मॉल ज्यादा पे क्या वैल्यू है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है, उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या है। इसी चीज को दूसरे शब्दों, दूसरे टर्म से हम लोग एच के टर्म्स में लिखेंगे, एच को 0 प्लस कर दिया और यहाँ पे 3 प्लस एच कर देंगे। 3 में से कुछ इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चीज ऐड हो रहा है, मतलब ए पार्ट का मतलब क्या हुआ? 3 प्लस ही तो हुआ। क्लियर है? तो कभी भी एच के टर्म्स में अगर कन्वर्ट किया जाए तो आप बिल्कुल मत घबराना, सेम ही चीज है दोनों। बुक में यहां प्लस नहीं लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा। तो एच टेंड्स टू 0 का मतलब, एच टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है? निगेटिव साइड से भी 0 आ सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए तुम 0 प्लस ही लिखो। आप जब एच में चेंज कर रहे हो तो एच प्लस 0 प्लस ही लिखो, इससे हमारा कंफ्यूजन नहीं आएगा।
क्योंकि हमें h पॉजिटिव चीज घटाएंगे तभी तो 3 माइनस आएगा। अगर h टेंड्स टू 0 लिख दोगे तो निगेटिव चीज आएगा तो 3 प्लस बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? अब इससे मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं। 3 माइनस एच, 3 माइनस एच का मतलब इनपुट क्या होगा? 3 से छोटा, और 3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या आ गया था? -1। सेम ही चीज सोचना है, सेम ही चीज सोचना है, सेम ही चीज सोचना है। h टेंड्स टू 0 प्लस, एक 3 माइनस 0 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 3 से छोटा, 3 से छोटा के लिए -1 है, तो -1 ही आ जाएगा। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 0 प्लस 3 प्लस h, मतलब 3 से ज्यादा के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या था? 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। दोनों सेम ही चीजें, कहने का तरीका अलग है। यहाँ पे x टेंड्स टू 3 माइनस बोल दिया, यहाँ पे 3 माइनस h बोल दिया और बोला कि h इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चीज है। क्लियर है? क्लियर है? अगर तुम बोलो कि नहीं सर हम फंक्शन को रीडिफाइन नहीं करके डायरेक्टली करना चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस वाला बता देता हूं। हाँ, 3 माइनस h, अगर 0 प्लस न भी लिखा हुआ है तो तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए कि 0 पॉजिटिव है हो। तो 3 माइनस h मतलब कौन सा फंक्शन ऑपरेटिव होगा इसमें? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट 3 पे है। 3 माइनस h मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया है। इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चीज ही सही, बट कुछ तो सब्ट्रैक्ट हुआ, मतलब 3 के इक्वल नहीं है, ऊपर वाला फंक्शन ऑपरेटिव होगा। तो इस ब्रैकेट में जो लिखा रहता है वही x के जगह पे रखते हैं हम लोग। तो क्या होगा? 3 माइनस h माइनस 3 का मॉड, अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो जाएगा? 3 माइनस h माइनस 3 का मॉड अपॉन 3 माइनस h माइनस 3। ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस माइनस h का मॉड अपॉन माइनस h। ध्यान से देखो, यहां पे क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस और माइनस x का मॉड, x का मॉड ही होगा तो h का मॉड अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, h पॉजिटिव है तो मॉड के बाहर एज इट इज बाहर आएगा, अपॉन माइनस h। ये कट गया, क्या आ गया? -1। सेम ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप बोर्ड पे ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू k ग्रेटेस्ट इंटीजर x वेयर k इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, k इज एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकालना है, हमें लिमिट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब 3 माइनस का मतलब क्या होता है? 3 में से इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चीज आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जब 3 में से आप
इनफाइनेटेसिमली स्मॉल थिंग्स आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे और तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। 3x टेंस टू 3 प्लस का मतलब क्या हो गया? x क्या होगा? 3.000। आप जीरो लिखते जाओ, जीरो लिखते जाओ, यूएस तक जीरो लिखते जाओ, आप 1 लास्ट में दे दो, इतना क्लोज टू 3 इज 3 प्लस। जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अगर आप यहाँ पे बात करें x टेंस टू 3 माइनस की, तो क्या होगा? 2.9999। आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, 99, इतना क्लोज टू 3 इज 3 माइनस। जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही है। यहाँ पे इंटीजर के प्लेस पे आपको 3 दे दिया गया है, यहाँ पे जनरल आपको के किसी भी जनरल इंटीजर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे इसका मतलब क्या होगा? एक्स लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे आप तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब k से आप कुछ डिक्रीज कर दोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? k माइनस 1 आ जाएगी। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंस टू k प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? k आ जाएगा। तो k माइनस 1 के इक्वल तो हो नहीं सकता। इसका मतलब यहां पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है? इक्वल नहीं है। सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? अब आप इसी दोनों क्वेश्चन का ग्राफ से भी समझ सकते हो। मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आपको ग्राफ हमने पहले पढ़ाया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक बार ग्राफ से भी एनालिसिस कर लेते हैं। ध्यान होगा आपको, ध्यान से देखें। 0 to 1 के बीच जब आप कोई x लोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 से लेके 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 से 3 के बीच में, 2 से लेके 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो जाएगी। -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 हो जाएगी। -2 से -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, 3 to 4 के बीच में आप लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 हो जाएगी। ध्यान से देखो, आप ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? x टेंस टू 3। तो अगर हम लोग 3 माइनस की बात करें तो क्या आ रहा है? वैल्यू 2 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ जाएगा। 3 प्लस की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। किसी भी इंटीजर की आप बात कर लो। अगर आप 2 की बात करते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा? 1। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा? 2। तो किसी भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर लोगे तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा। सो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि ग्राफ टूट रहा है। हर एक इंटीजर पे ग्राफ क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब हर एक इंटीजर पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, लिख लीजिए।
और कुछ डाउट है तो आप पूछें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 by x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 by x प्लस 1। चलिए आप इसे ट्राई कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या हो जाएगा? e पे पावर 1 by x माइनस 1 अपॉन e पे पावर 1 by x प्लस 1। ध्यान से देखें, जब आप x टेंड्स टू 0 माइनस है तो 1 by x क्या होगा? जब x टेंड्स टू 0 माइनस है तो 1 by x क्या होगा? माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। जब x टेंड्स, ठीक है, क्लियर है आपको? जब x टेंड्स टू 0 माइनस है तो 1 by x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखें, e की वैल्यू क्या होती है? e एक इरैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71 डॉट डॉट डॉट, रैंडम नंबर आएगा, इसीलिए हम लोग इसे इरैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए, किसी भी अगर आप 1 से ग्रेटर कोई नंबर है, आप उस पर माइनस इंफिनिटी पावर दोगे तो क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से ग्रेटर नंबर पावर इंफिनिटी हो जाएगा। अब 1 से ग्रेटर पे आप इंफिनिटी पावर दोगे तो ये पूरा टर्म किसको टेंड करेगा? इंफिनिटी को टेंड करेगा। और 1 बाय इंफिनिटी किसको टेंड करेगा? फिर 0 को टेंड करेगा। तो आप क्लियरली यहां पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि x टेंड्स टू 0 माइनस है तो 1 बाई एक्स माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जब लोगे तो 0 को टेंड करेगा। 0 माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 दैट इज -1 बाई 1 माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको क्या निकल गया? -1 निकल गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो जाएगा? e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। तो ध्यान से देखिए, जब x टेंड्स टू 0 प्लस होगा तो 1 बाई एक्स प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा। अब आप सोचिए, अगर e 1 से ग्रेटर नंबर है, e की वैल्यू क्या होती है? 2.71 डॉट डॉट डॉट, रैंडम आता है इसलिए ए इरैशनल नंबर है। तो 1 पे ग्रेटर पे आप इंफिनिटी पावर दोगे तो ये इंफिनिटी को टेंड करेगा। क्लियर है? तो इंफिनिटी -1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, तो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे ठीक है, अगर 1 बाई एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है तो -1 बाई एक्स क्या होगा? माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। इस बार हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे हम लोग लिख रहे हैं 1 बाई ई टू द पावर -1 बाई एक्स। कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अपॉन 1 बाई ई टू द पावर -1 बाई एक्स प्लस 1। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस ई टू द पावर -1 बाई एक्स अपॉन ई टू द पावर -1 बाई एक्स होल अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस ई टू द पावर -1 बाई एक्स अपॉन ई टू द पावर -1 बाई एक्स। क्या हो जाएगा फिर? ए और ए कट हो जाएगा। अब यहां पे क्या आ गया? ध्यान से देखिए, 1 बाई एक्स इंफिनिटी को टेंड कर रहा था तो -1 बाई एक्स किसको टेंड करेगा? माइनस इंफिनिटी को। और 1 से ग्रेटर नंबर पे आप अगर माइनस इंफिनिटी पावर दोगे तो 0 को टेंड करेगा। अभी हम लोगों ने समझा था
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 प्लस है, तो 1 बाई एक्स प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो माइनस 1 बाई एक्स किसको टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। और 1 से ग्रेटर नंबर पे आप माइनस इंफिनिटी पावर दोगे तो किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो ए पार्ट 0 को टेंड कर रहा है, ये भी पार्ट 0 को टेंड करेगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 इज 1। तो अब क्या आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा था, राइट हैंड लिमिट +1 आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, मतलब इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट है -1, राइट हैंड लिमिट क्या है +1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। आप ऐसा भी सोच सकते थे यहाँ पे कि ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी टर्म से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जब कोई चीज इंफिनिटी से टेंड करता है, एक पार्ट इंफिनिटी को टेंड नहीं कर रहा है, तो हम लोग जो इंफिनिटी टेंड करता है उससे डिवाइड कर देते हैं लिमिट निकालने के लिए। तो आप ऐसा भी यहाँ पे कर सकते थे, इसे इस न्यूमरेटर को भी e टू द पावर 1 बाई एक्स से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी e टू द पावर 1 बाई एक्स से डिवाइड कर दो, तो सेम ही चीज आएगा। ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कहां पे लिखूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखें क्या हो जाता, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सेपरेट करते तो ये 1 हो जाता, और यहाँ पे सेपरेट करते तो 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एक्स, जो कि हो जाता ई टू द पावर -1 बाई एक्स। जब यहाँ पे सेपरेट करते तो 1 हो जाता, और 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एक्स को जब आप न्यूमरेटर में ले जाते ई टू द पावर -1 बाई एक्स हो जाता। तो सेम ही आ रहा है, आप देख रहे होंगे सेम ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो होप करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप लिख लीजिए, अगर डाउट है तो फिर से पूछिए। ठीक है, ओके। ठीक है, हो गया लिखा हुआ। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।